भगवान गरुड़ ने बताया कि वैतरणी नदी कैसी होती है और इसे कैसे पार किया जाता है। यमपथ की यात्रा गरुड़ पुराण पर आधारित एक कथा। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में बेलापुर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। नाम था सोमदत्त। जन्म से ही वे धर्म प्राण के उन्होंने वेदा का अध्ययन किया था। यज्ञवन में परम भगत थे और जीवन पर उन्होंने पूजा पाठ पर पुण्य और संकल्प को ही अपनी दिनचर्या बनाया था। जीवन एक आदर्श बनना कर ब्राह्मण का जीवन था। शांत, विनम्र और करुणा से भरा हुआ। गांव के लोग उन्हें बहुत ही मानते थे। जब कोई दुखी होता था और तो सोमदत्त के द्वार पर जाता था। वे न केवल धार्मिक सलाह के थे बल्कि यथासंभव मदद भी करते थे। वृद्धावस्था थे, उनका जीवन पूरी तरह से विष्णु की भक्ति में लीन हो गया था। प्रातः और सायंकाल की तुलसी के पौधे में समक्ष दीपक जलाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और रामायण का श्रवण भी उनका जीवन बदल गया था। एक दिन वैसे ही सूर्य की पहली किरण आकाश में फैली हुई सोमदत्त तुलसी के पास दीपक लेकर पहुंचे। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेव का नाम जाप करते हुए दीपक जलाया और अचानक उन्हें सुख से नारायण निकल गया, यानी कि मुख से नारायण निकल गया। उनका नाम निकलते हुए उस समय उनका अंतिम उच्चारण था। कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। उन्होंने उनके शरीर में निकलने से ही आत्मा एक अलौकिक कल्पनापन अनुभव किया। चारों ओर एक शांत प्रकाश फैल गया। आत्मा के नीचे देखा, उनका निर्जीव शरीर तुलसी के पास पड़ा था और परिजन रो रहे थे। आत्मा को अब किसी प्रकाश और मोह नहीं था। वो अपने कर्म फल की यात्रा पर निकल चुकी थी। जैसे ही आत्मा ऊपर उठी, उसे दो दिव्य पुरुष दिखाई दिए थे, यमदूत, परंतु वे भयावक या रौद्र रूप से नहीं थे जैसे शास्त्रों में पापियों के लिए वर्णित होते हैं। इन होते हैं ना, इन यमदूतों के कुछ कुछ मुख पर गंभीरता के साथ देवी तेज का ब्राह्मण श्रेष्ठ उनमें से एक बोला, अब आपको यमलोक की यात्रा करनी है। आप भयभीत न हो। यह मार्ग कठिन है, कठिन अवश्य है, पर आपको मुख से आपको मार्गदर्शन करने के। आत्मा ने शांत भाव से सिर हिलाया और यात्रा प्रारंभ हुई। पहला पड़ाव बैतरणी नदी। कुछ ही समय में वे एक भयावक नदी के किनारे पहुंचे। काली, गंदी और अश्विनी दुर्गंध से भरी हुई थी। यह थी बैतरणी नदी। इसकी लहरें रक्त, मल और मांस के टुकड़ों से भरी हुई थी। नदी में अनेक आत्माएं छटपटा रही थी। कोई डूब रहा था, कोई पुकार रहा था और कोई अपने कर्मों को पछतावा कर रहा था। सोमदत्त ने यमदूत से पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म पालन किया है, फिर इसे गंदे और भयानक स्थान में क्यों गुजरना पड़ रहा है? यमदूत बोले, पुण्य आत्मा, यह बैतरणी है, इसे पार करना है। हर आत्मा के लिए अग्नि अनिवार्य है, परंतु केवल वे ही इसे बिना कष्ट पार कर सकते हैं जिन्होंने गोदान गोदान किया है और धर्म पूर्वक जीवन किया है और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया हो। सोमदत्त के मन में शांति आई। उन्होंने जीवन में कई बार गोदान किया था। तभी नदी के एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उन उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। उसके माथे पर चंद्र चिन्ह था और आंखों में ममता और करुणा का भाव था। गाय बोली, भक्त, आपने मुझे गोदान किया था, अब मैं आपके इस वेतनी पार कराऊंगी। सोमदत्त गाय की पीठ पर बैठे और वो उन्हें सहजता से नदी के पार ले गई। उन्होंने देखा कि दूसरी आत्माएं उन्हें ईर्ष्या और आश्चर्य से देख रही थी। दूसरा पड़ाव चित्रगुप्त का लेखागार। नदी पार करते ही वे एक भव्य भवन के द्वार पर पहुंचे। यह था चित्रगुप्त का लेखागार। विशाल दरवाजे से ऊंची छत को अंदर लाखों ग्रंथों की अलमारी थी। बीच में एक विशाल सिंहासन पर चित्रगुप्त देव विराजमान थे। उनके हाथ में एक स्वर्ण कमल थी और सामने एक विशाल ग्रंथ खुला हुआ था। चित्रगुप्त ने सोमदत्त और देखा, बोले, सोमदत्त, तुमने जीवन में कई पुण्य किए हैं, दान, यज्ञ, सेवा और भक्ति, पर कुछ पाप भी हैं। एक बार तुमने एक गरीब को त्रिग्रत किया है, बार क्रोध किया है और कभी कभी अहंकार भी किया है। सोमदत्त के सिर को झुका लिया और चित्रगुप्त बोले, परंतु तुमने विष्णु का नाम स्मरण करते हुए जीवन यह है और अंतिम क्षण में नारायण का उच्चारण किया। यह तुम्हारे समस्त पापों का प्रायश्चित है। फिर थे फैला हुआ सोमदत्त की नजर नरक नहीं भेजा जाएगा, वे स्वर्ग की अधिकारी है, परंतु यमपुरी के दर्शन उन्हें अवश्य कराए जाएंगे ताकि ये जान सके कि मृत्यु के बाद की यात्रा कितनी कठिन है। तीसरा पड़ाव यमपुरी का दर्शन। अब सोमदत्त को एक विशेष रथ में
कर पुरी की ओर ले जाएगा। रथ आकाश में उड़ रहा था और नीचे भयानक दृश्य दिख रहे थे। उन्होंने देखा कि आत्मा को उबले हुए तेल को कड़ा में डाल रहा है, किसी कांटे पर गिराया जा रहा है, कोई राक्षस चार चोर नोच रहा है। सोमदत्त की आंखें करुणा से भर गई। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह दृश्य बहुत कष्टदायक है, क्या कोई इन यातना को से बचा सकता है? यमदूत बोले, हाँ, जो जीव कर्म करुणा और भक्ति से जीता है, वो गरुड़ पुराण में पढ़ता है और उनका पालन करता है, वो इन यातनाओं को मुक्त करता है। तुम्हें यह ज्ञान इसलिए किया जा रहा है कि ताकि तुम संदेश को आगे पहुंचाओ। अंतिम पड़ाव विष्णु धाम का द्वार। अंत में रथ एक दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ा। दूर से ही भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही थी। स्वर्गिक सुगंध, पुष्प की वर्षा और शांत वातावरण, यह सब विष्णु धाम की निशानी थी। एक द्वार पर दो दिव्य द्वारपाल खड़े थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ उनमें से एक बोला, आपका स्वागत है, आपका धर्म, दया और भक्ति से मार्ग चले। अब आप भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश पा सकते हो। सोमदत्त ने अपने यमदूतों की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, मैं चाहता हूँ कि मेरे वंशज और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चले। इस यात्रा का सत्य सब जाने। द्वार खुला और सोमदत्त आत्मा रूप में भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गई। सिख गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के रहस्य को प्रकट नहीं करता, बल्कि यह जीवन का भी मार्गदर्शन करता है। यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक मात्रा की शुरुआत है। आत्म का सफर, उनके कर्मों की परीक्षा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। सोमदत्त की कथा हमें सिखाती है कि यही यदि हम जीवन में सच्चे अर्थों में धर्म, करुणा, भक्ति और सेवा का पालन करें, तो मृत्यु के बाद मार्ग का भयावह नहीं बल्कि दिव्य हो सकता है। यह कथा प्रत्येक मनुष्य को एक प्रेरणा देती है कि जीवन में केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष की दिशा में एक सतत प्रयास है। और इस प्रयास के गरुड़ पुराण एक अमूल्य मार्गदर्शन है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।